मैडम पानी। वो मैम मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पानी लाने में थोड़ी देर हो गई। तुझे मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी, तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? कहाँ मर गया था इतनी देर से? वो मैडम गेट पे कोई गाड़ी आई थी तो मैं उसकी एंट्री कर रहा था। तेरे लिए गाड़ी की एंट्री करानी जरूरी थी या मेरे लिए पानी लाना जरूरी था? मैडम मैंने सोचा कि अगर मैं गाड़ी की एंट्री नहीं करूँगा तो आप मुझे डांटोगी, तो इसीलिए पहले मैंने गाड़ी की एंट्री करवाई, फिर आपके लिए पानी लेके आया। और बेन साहब आपने देखो मेरे साथ क्या करा, मेरी पूरी ड्रेस गीली कर दी। हाँ तो मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, ताकि तुम ऐसी गलती दोबारा ना कर सको। लेकिन बेन साहब पानी लाना मेरा काम थोड़ी है, वो तो किसी और का है ना। मेरा काम तो गेट पे खड़े होकर गाड़ियों की एंट्री करवाना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैं इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ और मेरा जो मन करेगा ना मैं वो काम तुमसे करवा सकती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ के एक मामूली से नौकर हो और मेरे गुलाम भी। मेन साहब माना कि आप इस कंपनी की मैनेजर हो, लेकिन मैं आपका कोई गुलाम नहीं, और मेरा काम गेट पे खड़े होकर गाड़ियों की एंट्री करवाना है। आप मेरे से कोई ऐसे काम नहीं करवा सकते। आज तो तेरी बहुत जवान चल रही है, अगर मैं चाहूँ ना तुम्हें 1 सेकंड में इस कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ। मेन साहब जब मैं कोई गलती करूँगा तभी तो आप मुझे जॉब से निकालोगे, बल्कि आप ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो और मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे बताएगा मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। तुझे पता भी है मेरे 1 महीने की सैलरी कितनी है? पूरे 50,000 रुपए, जो कि तूने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। मेन साहब चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, इज्जत तो सबकी होती है ना। और आज जो आपने मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने तेरे साथ जो किया ना बिल्कुल सही किया है, और आइंदा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर से वही करूंगी जो मैंने आज किया है। मेन साहब अगर ऐसी बात है ना तो मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं करना, और जो मेरी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है ना वो आप मुझे दे देना, मैं छोड़ दूंगा ये जॉब। अरे सागर क्या हो गया? ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुम हमारी कंपनी छोड़ रहे हो? और ये क्या है, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं सर, वो ये पानी लेके आ रहा था ना मेरे लिए, तो इसको कहीं ठोकर वोकर लग गई होगी और पानी इसके ऊपर गिर गया होगा। एक काम करो सागर, तुम यहाँ से जाके अपना काम करो। अच्छा सागर, क्या ये सच बात है? रेनू तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, सच सच बताओ बिल्कुल। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, तू जा सागर यहाँ से। नहीं नहीं मेन साहब, अगर आज मैंने आपकी सच्चाई नहीं बताई ना तो आप मेरे साथ हमेशा ऐसे करोगे। साहब मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या है। सर आपको तो पता ही है कि मेरी ड्यूटी गेट पे लगती है, लेकिन आज ऑफिस का प्यून आया नहीं और मेन साहब ने मुझसे पानी मंगाया तो मैं थोड़ा सा लाने में लेट हो गया, लेकिन उसी टाइम गेट पे गाड़ी आ गई थी तो मैं उसकी एंट्री करवाने लग गया था। इसी चक्कर में मैं मेन साहब के लिए पानी लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मेन साहब ने गुस्से में आके मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। और मेन साहब ने मुझसे ये भी बोला कि तू ना मेरा गुलाम है, मैं तुझसे जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। और सर आप ही मुझे बताइए, अगर मैं उस गाड़ी की एंट्री नहीं करता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? सब तो मुझे ही बोलते ना। अच्छा तो इसका मतलब रेनू तुमसे अपना पर्सनल काम करवा रही है, जबकि ये काम तुम्हारा है भी नहीं। रेनू तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गाड़ी बाहर से आके बिना एंट्री के अंदर चली गई और माल लेके वापस चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगी क्या? और हाँ एक बात और, ये सागर ना कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा पर्सनल कोई गुलाम नहीं। समझ में आया? इसकी ड्यूटी ना बाहर की है, ना कि तुम्हारे पानी लाने की। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा से नहीं करूँगी सागर के साथ। मुझसे ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने सागर के साथ बदतमीजी करी है, उससे माफ़ी मांगो। समझ में आया तुम्हें? सागर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और ना ही तुमसे अपने पर्सनल काम कराऊँगी। मेन साहब मैं काम के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं किसी कारणवश काम करने में लेट हो जाऊं तो ऐसा बर्ताव तो ना करें मेरे साथ। और रेनू तुम्हें ना एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आगे से तुमने किसी भी एम्प्लॉय के साथ ना ऐसी बदतमीजी करी ना तो तुम्हें ना मैं कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? और इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ये बात ना सुनने में नहीं आनी चाहिए। और सागर तुम्हारा जो काम है ना तुम वही काम करोगे। अगर तुमसे कोई भी एम्प्लॉय ना दूसरा काम करवाता है ना तो मना कर दोगे, और ज़बरदस्ती करे तो तुम मेरे पास आओगे। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, जाओ अब तुम अपना काम करो। ओके सर। हेलो दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था, कभी भी किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।